हेलो फ्रेंड्स, मैं अस्कौरी एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल टिप्स एंड ट्रिक्स में, जो कहता है हर पल आपसे कि गाओ दिल से और जियो फिटनेस से। तो फ्रेंड्स, मेरी क्रेजी मॉन्स्टर प्लेलिस्ट में लगभग 150 के करीब वीडियोस होने को आए हैं। अब जब काफ़ी टाइम हो चुका है क्रेजी मॉन्स्टर को शुरू हुए स्टार मेकर पर, और काफ़ी सारी चीज़ें जो है आपने देखा कि इन 2-3 सालों में ऐड हुई है, तो उसके कारण कई चीज़ें जो हैं डिफरेंट हो गई हैं, और जो है अब खेलने के तरीके भी जो है हमारे चेंजेस उनमें आना चाहिए, ताकि जो है आप जल्दी से जल्दी ज़्यादा इफ़ेक्टिवली खेल पाएँ, है ना, और आपका फैमिली एक्सपी बहुत तेज़ रफ्तार से बढ़ता रहे। तो फ्रेंड्स, इसके लिए मैंने सोचा है कि अब जो है कुछ नए वीडियोस लाऊंगी जो आपको बेसिक्स क्लियर करेंगे क्रेजी मॉन्स्टर के, अभी जो चेंजेस आए हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और वो लोग भी इन चीज़ों को देखकर बहुत जल्दी अपने लेवल को बढ़ा पाएंगे जो अभी क्रेजी मॉन्स्टर की शुरुआत पे हैं। बट मैं आपको ये ज़रूर कहूँगी कि जो मेरे पिछले 150 वीडियोस हैं, तो उन पर स्टार्टिंग से नज़र ज़रूर डालेगा, क्योंकि बहुत सारी बेसिक चीज़ें जो हैं आपको वही मिलेंगी। यहाँ मैं जो है आपको कुछ नए तरीके से कुछ चीज़ें बताने की कोशिश कर रही हूँ, और कुछ जो कंसेप्ट क्लियर नहीं है वो क्लियर करने की कोशिश कर रही हूँ। तो आज मेरा ये जो इसका पहला वीडियो है जो मैं अभी 2026 में स्टार्ट कर रही हूँ, तो वो जो है आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि हमारे जो बैग में जितने भी टूल्स होते हैं, है ना, और इन टूल्स से हमें जो ये एट्रीब्यूट्स मिलते हैं, है ना, आप देख रहे हैं इतने सारे एट्रीब्यूट्स हैं, तो इन एट्रीब्यूट्स का एक्चुअली मतलब क्या होता है ना, ये कौन सी चीज़ है और ये किस तरीके से काम आती है, आज उस बारे में बात करेंगे। फिर धीरे धीरे करते हुए स्टेप बाय स्टेप मैं आपको अगले वीडियोस में बहुत सारी चीज़ें समझाने वाली हूँ। तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा यदि आप भी कुछ जानना चाहते हैं और अपना नाम भी कहीं हाईलाइट करवाना चाहते हैं। तो सबसे पहले मैं नंदन सर को थैंक यू ज़रूर बोल देती हूँ, क्योंकि जो है नंदन सर के गाइडेंस में हम दोनों के व्यूज़ से जो है मैं ये सारी बेसिक चीज़ें तैयार कर रही हूँ, क्योंकि नंदन सर का अपने आप में ही जो है बहुत इफ़ेक्टिव अटैक पावर है, और क्रेजी मॉन्स्टर में वो बहुत बेहतरीन खेल रहे हैं, और तब से अब तक खेलते आ रहे हैं, ये सबसे बड़ी बात है ना। तो चलिए अब शुरू करते हैं बिना देर किए। सबसे पहले बात करते हैं भाई अटैक की। तो आप देख रहे हो कि ये जो अटैक है ना, ये सबसे मेन चीज़ होती है। यदि आप अभी स्टार्ट कर रहे हैं तो भी, और यदि आप बहुत पहले स्टार्ट कर चुके हैं तो भी, आपके लिए अटैक जो है वो सबसे मेन चीज़ है। आपको अटैक आपका अच्छा रखना ही है। तो अब ये अटैक करता क्या है भाई? तो ये जो हमारा मेन टूल है, जैसे अभी मेरे पास आप देख रहे हो कि एसआर का बो है ना, किसी के पास एसएसआर का हो सकता है, जो नए शुरू कर रहे हैं उनके पास आर वाला हो सकता है, किसी के पास सॉर्ड है, एक्स है, व्हाटएवर, ठीक है। तो ये अटैक मतलब क्या होता है, ये कितना डैमेज देगा अपोजिशन को, जो भी हमारी अपोजिट टीम है तो उसको कितना अटैक देगा, पीवीपी में है तो हमारे जो सामने वाला है उसको कितना अटैक देने वाला है, ठीक है। अब इसमें भी वाटर बेस वेपन भी होता है। आपने देखा होगा कि जिन वेपन्स के ऊपर ब्लू गोला लगा होता है उससे आपको फायदा होता है ना, वर्ल्ड बॉस वगैरह में काफी फायदा मिलता है। तो ये चीज हो गई अटैक, जो हमारी बेसिक डिमांड है ना। तो अब बात करते हैं दूसरे एट्रीब्यूट की, दैट इज क्रिट रेट, है ना। तो ये जो क्रिट रेट है ये अपने आप में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि ये जो है डैमेज को डबल कर सकता है, बिकॉज क्रिट अटैक कितनी बार होगा ये तय करता है ना। जो आपको क्रिट अटैक आपको मिलेगा वो कितने टाइम्स होगा, ये चीज़ वो बताता है। जैसे एग्जांपल दूं मैं आपको कि क्रिट रेट मान लीजिए यदि 50% है, तो आपके जितने भी अटैक लग रहे हैं, जैसे 6 अटैक लग रहे हैं, तो हर दूसरा अटैक आपका क्या होगा, क्रिट अटैक होगा, है ना। तो ये क्रिट रेट ये डिसाइड करता है कि कितनी बार वो चीज़ आएगा, कितनी प्रोबेबिलिटी उसकी है, ठीक है। तो ये अपने आप में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और वही जैसे मैंने आपको ये चीज़ समझाई, तो आप ये समझ गए होंगे कि यदि वो कम है क्रिट रेट, जैसे 5 to 10% ही है मान लीजिए किसी का, तो अब जैसे मान लीजिए 5 से 6 चांस खेल रहे हैं, तो उसमें से 1 या 2 बार कभी आ गया, है ना, कभी दो बार भी आ गया और कभी 1 ही बार आया। तो इसलिए आपने देखा होगा कि कुछ हमारे पास सेम एट्रीब्यूट्स हैं, फिर भी हम यदि 2 गेम खेल रहे हैं तो किसी एक गेम में हमारा जो है अटैक अच्छा रहता है और दूसरे में कम रहता है। तो उसका कारण यही है ना, कि रेट परसेंटेज की जो प्रोबेबिलिटी होगी उस पर डिपेंड करता है। इसलिए आपको क्रिट रेट अच्छा खासा रखने की जरूरत है। कितना रखना है, क्या रखना है, इसके बारे में अगले वीडियोस में बात करूंगी, ठीक है। तो अब बात करते हैं क्रिट रेजिस्टेंस की। तो आप देख रहे हो मेरा ये जो है 11% है, क्योंकि मैं तो साल से ज़्यादा ही हो गया जब से खेल नहीं रही हूँ, बट जो लोग खेलते हैं रेगुलरली तो उनका क्रिट रेजिस्टेंस भी अच्छा होगा, है ना।
ये कहाँ से मिलता है, कैसे मिलता है, वो बात करेंगे अगले वीडियोस में। बट अभी जो बात करते हैं कि क्रिट रेजिस्टेंस होता क्या है, तो ये वो चीज़ है बेसिकली, आप इसको समझिए कि जैसे मान लीजिए मेरा क्रिट रेट 50% है और सामने वाले का क्रिट रेजिस्टेंस कम है ना, तो किसी अटैक में हो सकता है कि वो मेरा क्रिट अटैक निल हो जाए, क्योंकि उसका क्रिट रेजिस्टेंस उसी टाइम लगे, और मेरा क्रिट अटैक भी तो वो निल हो सकता है। बट प्रोबेबिलिटी रहेगी कि यदि मेरा क्रिट अटैक ज़्यादा ही होंगे, है ना, तो आप देखोगे कि सामने वाला जो है कम रोक पाएगा, मतलब क्रिट रेजिस्टेंस यदि उसका कम है तो वो मेरे क्रिट अटैक को कम रोक पाएगा। बट जब जब रोक पाएगा तो उसका फायदा होगा। तो ये चीज़ आप समझ गए होगे कि ये बेसिकली क्रिट अटैक को रोकने के लिए होता है। अब बात करते हैं क्रिट डैमेज की। आप देख रहे हो कि क्रिट डैमेज जो है ये परसेंटेज में आपको दिखाई देता है ना। अब ये क्रिट डैमेज क्या करता है कि आपके डैमेज के परसेंटेज को बढ़ाता है, जो भी आप डैमेज दे रहे हैं उसके परसेंटेज को बढ़ाता है। जैसे 500% यदि आपका क्रिट डैमेज है तो आप 5 गुना ज़्यादा उसको, आपका जो भी डैमेज है उसको 5 गुना ज़्यादा ये बढ़ा सकता है। ठीक है, तो आपको ये चीज़ बहुत ध्यान रखना है कि क्रिट रेट, क्रिट डैमेज अपने आप में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, एसपीडी है ना, तो ये एसपीडी क्या होता है ना, तो सिंपल वर्ड्स में यदि कहूँ तो कंपैरेटिवली आपका एसपीडी यदि सामने वाले से ज़्यादा है ना, आप देख रहे हो जैसे मेरा इतना है, तो यदि मेरा जो जिसके साथ मैं खेल रही हूँ सामने वाले से यदि मेरा एसपीडी ज़्यादा है, स्पेशली पीवीपी की बात कर रही हूँ, जहाँ भी पीवीपी टाइप के गेम्स आ रहे हैं, अलायंस वॉर हो चाहे केव कॉन्क्वेस्ट हो, जहाँ भी हो, है ना, तो उसमें क्या होता है कि आपको फर्स्ट अटैक करने का मौका मिलता है यदि आपका एसपीडी उससे ज़्यादा है। तो ये अक्सर क्या होता है, गेम पलटने में मददगार होता है कई बार, क्योंकि यदि आपका अटैक अच्छा, शानदार है, ज़ोरदार है, तो सामने वाले पर किया गया वार उस पर भारी पड़ता है। ठीक है, तो ये चीज़ आप समझ गए होंगे कि एसपीडी भी जो है अपने आप में महत्वपूर्ण है, बट किसको कितना वेटेज देना है वो हम अगले वीडियोज़ में बात करेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं एचपी की, है ना, तो ये हटाते हैं और एचपी आप देख रहे हो कि ये एचपी जो है, ठीक है, अब ये जो है नॉर्मल वर्ड्स में मैं आपको कहूँ तो इसे हम कहेंगे हमारी लाइफ, है ना। और वो चीज़ इस तरीके से कि आप जैसे मान लीजिए कि ये पीवीपी बैटल्स में यदि आपका एचपी सामने वाले के डैमेज से ख़त्म हो गया, वो आप पर वार कर रहा है और आपका जो एचपी है वो ख़त्म हो गया, तो आप गए काम से, है ना। तो ये चीज़ है कि बेसिकली आपकी लाइफ को शो करता है कि ये जितना ज़्यादा है तो उसकी उतनी ही आपकी लाइफ जो है सुरक्षित है। ठीक है, तो एचपी भी जो है अपने आप में इम्पॉर्टेंट है। अब उसके बाद बात आती है इवेड की। तो यहाँ मैं आपको बताती हूँ, ये देखिए इवेट जो है 5% है, क्योंकि 5% ये सबको ही जो है मिलता है फ्री में। तो ये काम क्या करता है बेसिकली, ये जब ट्रिगर होता है, जैसे हम 5-6 चांस खेल रहे हैं, अब यदि इवेट ट्रिगर हो गया, मतलब उस टाइम इवेट एक्टिव हो गया, तो सामने वाले का एक चांस जो है मिस हो जाता है। आपने पीवीपी में अक्सर देखा होगा कि लिखा हुआ आता है मिस, तो वो इवेट के कारण होता है, और जितना इवेट आपका ज़्यादा होगा सामने वाले के चांस उतने ही मिस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो होपफुली ये भी आप समझ गए होंगे। अब बात आती है भाई चार्ज अटैक की। ठीक है, तो चार्ज अटैक जो है ये क्या होता है कि आप जैसे जितने भी अटैक करें, मान लीजिए हम 10 अटैक कर रहे हैं, ठीक है, अब 10 में से जो हर चौथा अटैक होगा, है ना, वो जो है चार्ज अटैक होता है। अब यदि हम इस चार्ज अटैक बोनस को बढ़ा कर रखते हैं तो हमारा चार्ज अटैक जो भी लगेगा उसमें उतने परसेंटेज का जो है वेटेज बढ़ जाएगा। तो इसलिए आपको चार्ज अटैक भी जो है आपका अच्छा हो तो अच्छा रहता है। ठीक है, अब बात आती है नेक्स्ट, दैट इज कॉम्बो रेट की बात कर लेते हैं हम, ये है ना, इसको हटाते हैं और कॉम्बो रेट पे कर देती हूँ क्लिक। अब आप देख रहे हो ये जो कॉम्बो रेट है, ये कॉम्बो रेट क्या करता है कि आपने देखा होगा पीवीपी अक्सर आप जब खेलते हैं तो 2 कंसेक्यूटिव अटैक होते हैं कि एक बार उसने मारा फिर तुरंत मारा या हमने मारा, है ना, तो उसमें हमें बड़ा मज़ा भी आता है, क्योंकि कई बार जो है वही कॉम्बो रेट हमें जीत दिलवा देता है। क्योंकि यदि हमारा कॉम्बो रेट बहुत ज़्यादा है और हम बार बार 2-2 अटैक उस पर कर रहे हैं तो सामने वाला बहुत जल्दी धराशायी हो जाता है। तो ये अपने आप में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये आप समझ ही गए होंगे यदि आप कंटिन्यूसली पीवीपी वगैरह खेल रहे हैं, या जितने भी अलायंस वॉर है, केव कॉन्क्वेस्ट है, आपको सब में इन सब चीज़ों का फ़ायदा ज़रूर मिलता है। ठीक है, तो ये बात हो गई कॉम्बो रेट की। तो अब बात करते हैं डिफेंस की, है ना।
तो ये जो डिफेंस है ये क्या करता है, जो बेसिक अटैक होता है ना, उसको जो है रिड्यूस करने के काम आता है। ठीक है, क्योंकि हम दूसरे पर अटैक तो कर रहे हैं बट हमें हमारी सुरक्षा भी तो करनी होती है, तो ये डिफेंस जो है वो चीज़ करता है दूसरों के अटैक से हमको बचाने के लिए, उसके चीज़ों को रिड्यूस करना। ठीक है, AFK EXP जो है बेसिकली जो आपने ऑफलाइन EXP देखा होगा कि है ना, अभी तो है मैं कलेक्ट कर चुकी हूँ, ये जो ऑफलाइन EXP आता है। ठीक है, तो ये जो है संबंधित होता है और AFK EXP परसेंटेज आपका जितना ज़्यादा होता है उतना ही ज़्यादा आपको फ़ायदा होता है। इसके लिए एक सेपरेट वीडियो जिसमें मैं आपको बहुत सारी चीज़ें समझाने वाली हूँ डेफिनेटली लेकर आऊँगी, जिससे आपके फंडे जो है इसको लेकर पूरे क्लियर हो जाएंगे कि कौन सी चीज़ क्यों और कब। ठीक है, तो ये चीज़ है। अब उसके बाद ये हो गया AFK EXP। अब आप अलग अलग इसमें बोनस देखते हैं, जैसे अभी मेरे इसमें नहीं दिख रहे हैं क्योंकि मैंने ये वाले लगा रखे हैं। यदि AFK EXP की जगह आपका वो दिख रहा है, आपको मॉन्स्टर डैमेज बोनस दिख रहा है, तो उसमें आपने विंग्स कौन से लगा रखे होंगे, आपने रेड वाले विंग्स लगा रखे होंगे। ठीक है, मैं दिखा देती हूँ, ये यदि आप रेड वाले विंग्स लगाओगे तो मॉन्स्टर डैमेज EXP दिखाई देगा AFK EXP की जगह। ठीक है, और ये एक और जो वाइट ब्लू ग्रेइश ब्लू वाले जो विंग्स होते हैं वो फैमिली कॉम्बैट विंग्स होते हैं, तो वो आप लगाओगे तो फैमिली डैमेज बोनस आपको इस AFK EXP की जगह दिखाएगा। तो होपफुली ये सारी चीज़ें आप अच्छे से समझ गए होंगे कि कौन सी चीज़ क्या मतलब रखती है। ठीक है, अब वो बात अलग है कि कब कौन सी चीज़ लगाना चाहिए, क्या फ़ायदा दे रहा है, किसमें कितना रिकास्ट लेना चाहिए, तो आगे आने वाले वीडियोज़ में मैं बहुत सारी चीज़ें बताने वाली हूँ। तो बिल्कुल तैयार रहिए और आपकी जो भी क्वेरीज हैं या आप जो भी कुछ बताना चाहते हैं अपनी तरफ से एडिशनल, वो ज़रूर आप मुझसे शेयर करिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और ज़रूर आप शेयर कीजिए, तो डेफिनेटली आगे आने वाली वीडियोस में ऐड करूंगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, ऑल टेक केयर, कीप सिंगिंग, कीप शाइनिंग, स्टे म्यूजिकल विद मी।